तो भाई अब तक प्रोजेक्ट तो हमें पता चल गया क्या होता है और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है ये हमें पता चल गया। प्रोजेक्ट कोई भी आप काम कर रहे हो किसी भी एक उद्देश्य को पूरा करने के लिए या किसी भी एक ऑब्जेक्टिव के लिए आप कुछ काम कर रहे हो, उसे आप प्रोजेक्ट बोल दोगे। और प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल का क्या मतलब है, कैसे एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है और कैसे वो क्लोज होता है, वो होती है प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। वो हमने पहले की वीडियोज में डिस्कस कर लिया है। क्या वो वीडियो नहीं देखी? नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जल्दी से आप जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ये थर्ड वीडियो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो इस पर आप उसके बाद आना, ठीक है। अगर आप इसी टॉपिक के लिए इस वीडियो पे आए हो तो आप रुक सकते हो इस वीडियो पे, ऐसी कोई बात नहीं है, जबरदस्ती वो वीडियो देखनी ही देखनी है। तो जैसे कि हमें पता चल गया कि प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या उसकी लाइफ साइकिल होती है, तो लेकिन लाइफ साइकिल का पहला स्टेप क्या था? आपको पता तो चल गया प्रोजेक्ट है, पता रहने से तो कुछ हो नहीं जाएगा, आपको पता तो चले कि करना क्या है आखिर में, कि आइडिया क्या है आपका। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है जनरेशन एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया। दो चीजें हैं, जनरेशन ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया एंड स्क्रीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट आइडिया, ठीक है। इससे पहले आप समझो कि प्रोजेक्ट होता क्या है, मतलब प्रोजेक्ट के एग्जांपल्स क्या क्या होते हैं, किसे हम प्रोजेक्ट बोल सकते हैं। डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट और सर्विस, कोई भी एक नई प्रोडक्ट या नई, को इस यहाँ पे गौर करना, कोई भी एक नई प्रोडक्ट या सर्विस बना रहे हो उससे आप प्रोजेक्ट बोल सकते हो। कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग और फैसिलिटी, कोई भी एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने लग गए आप या कोई फैसिलिटी बना रहे हो, ठीक है, तो उसे आप प्रोजेक्ट बोल सकते हो। डिजाइनिंग अ न्यू व्हीकल, ठीक है, जैसे कार का कोई एक नया मॉडल लेके आ रहे हो, तो नया जो है ना, वो नया मॉडल वो प्रोजेक्ट हो गया आपका। आपने प्रोजेक्ट लिया उस कार के नए मॉडल को बनाने के लिए। और क्या हो सकता है प्रोजेक्ट? एक्वायरिंग अ न्यू और मॉडिफाइड डेटा सिस्टम, कि आप कोई कंपनी में किसी तरीके से काम होता था, आप आए, आपने बोला नहीं भाई इस तरीके से तो ये चीज हो ही नहीं पा रही है, आजकल अपडेटेड टेक्नोलॉजी आ गई है, तो दूसरी तरीके से उस काम को करते हैं। अगर आप उस कंपनी का डेटा सिस्टम ही अलग कर रहे हो या किसी नए डेटा सिस्टम को एक्वायर कर रहे हो, तो उसे भी आप प्रोजेक्ट बोल सकते हो, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स थे प्रोजेक्ट के। अभी हम देख लेते हैं कि प्रोजेक्ट आइडिया कहां से आता है, कैसे आइडिया जनरेट होता है और कैसे उस आइडिया की स्क्रीनिंग की जाती है। तो इसको हम बेसिकली बहुत शॉर्ट में समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आप जाके पढ़ोगे ना, तो आपको मस्त एकदम समझ में आने लग जाएगा। जैसे जैसे लाइन पढ़ोगे आपको समझ में आने लग जाएगा, अरे हाँ यही तो होता है एक्चुअल में। तो फर्स्ट आ गया हमारा आइडिया जनरेशन। कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में कोई एक ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि प्रोजेक्ट का मतलब ही है कि किसी ऑब्जेक्टिव को आप पूरा करने के लिए प्रोजेक्ट कर रहे हो। तो आपके दिमाग में एक ऑब्जेक्टिव है कि हाँ भाई इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हमें कोई प्रोजेक्ट करना है। तो उस ऑब्जेक्टिव के लिए आप बहुत सारे प्रोजेक्ट आइडिया सोचते हो, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव सोचते हो कि कैसे इस ऑब्जेक्टिव को पूरा किया जा सकता है। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? उसके लिए आप स्वॉट एनालिसिस कर सकते हो, है ना। स्वॉट एनालिसिस में आपको पता चलेगा आप एक्चुअल में क्या हो, अपने बारे में पता चल जाएगा। तभी तो आप भाई अपनी मतलब किसी ने ठीक ही कहा है कि अपनी औकात के हिसाब से ही काम करना चाहिए, तो आपको अपनी औकात पता चल जाएगी, ठीक है। ऑफेंड मत हो जाना, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्वॉट एनालिसिस अपनी सिचुएशन को देखने के लिए किया जा सकता है। स्वॉट एनालिसिस का मतलब क्या होता है? स्वॉट एनालिसिस तो डिस्कस करेंगे नहीं हम। स्वॉट एनालिसिस सबने पढ़ा रखा है क्या होता है। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स, आपकी क्या क्या स्ट्रेंथ्स हैं, किस किस में आप वीक हो, क्या क्या आपके सामने अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप क्या अच्छा कर सकते हो, और क्या क्या थ्रेट्स हैं कि इन फ्यूचर आपके लिए क्या क्या खतरा हो सकता है। ऑलराइट, कि आपको किस किस चीजों से दूर रहना है, बेसिकली ये कह सकते हो। तो आइडिया जनरेशन में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव आपको पता चलेगा कि क्या करना है आपको, उसका ऑब्जेक्टिव है ये। और उसके बाद आप क्या करोगे? स्वॉट एनालिसिस करोगे अपने बारे में जानने के लिए कि हाँ भाई हमें अपने बारे में भी पता चल गया। उसके बाद आप जाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे। ब्रेनस्टॉर्मिंग कह लो उसको, इंटरैक्टिव ग्रुप एक्टिविटीज कह लो। मतलब बेसिकली इसका मतलब ही यही होता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग हैं या जितने सीनियर लोग हैं, उनकी एक्सपर्टीज को यूज करके, उनके एक्सपीरियंस को यूज करके कुछ ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने आ जाएंगे कि हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव उनको पकड़ा दिया गया, उनको ग्रुप में एक बिठा दिया, हाँ भाई ये ऑब्जेक्टिव है, इसके लिए कुछ यूनिक आइडियाज हमें दे दीजिए कि कैसे इस ऑब्जेक्टिव को हम पूरा कर सकते हैं। तो वो अपने दिमाग से सोचेंगे भाई हाँ भाई ये चीजें इसमें हो सकती हैं। तो बेसिकली उनके एक्सपर्टीज को यूज करके बहुत सारे हमें ऑल्टरनेटिव मिल जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा आइडिया जनरेट होगा। ऑलराइट, तो फर्स्ट स्टेप यही था इसका, आइडिया जनरेशन, कि कैसे हम अपने आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। बेसिकली इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग को ज्यादा महत्व दिया जाता है, जिसमें एक्सपर्ट्स को बिठा दिया जाता है और उनको डिस्कस करने के लिए बोला जाता है कि इसके लिए कुछ आइडियाज डिस्कस करके हमें दीजिए। और आइडिया जनरेशन में भाई ऑब्जेक्टिव को मत भूलना, ठीक है, कि ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आपका आइडिया जनरेट हो पाएगा। ऑलराइट, ऑब्जेक्टिव कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमने एग्जांपल्स में देखा कि कोई प्रोडक्ट बनाना है किसी कस्टमर के लिए, नया प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है, तो उसके वो हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको लेकर चल रहे हैं, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कि कैसे उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं। नए कार के डिजाइन को तैयार करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है कि नए कार का डिजाइन तैयार होना चाहिए, उसके लिए हम ऑल्टरनेटिव देख रहे हैं कैसे कैसे हम डिजाइन को तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड आ गया आइडिया स्क्रीनिंग। अब प्रोजेक्ट हमें मिल गए, मतलब प्रोजेक्ट आइडियाज हमें मिल गए कि हाँ भाई इतने सारे आइडियाज हैं, मान लो हमें 6 आइडियाज मिल गए प्रोजेक्ट के, ठीक है। अब उन 6 के 6 आइडियाज को तो आप लागू कर नहीं दोगे, या उन 6 के 6 आइडियाज को आप यूज करके तो देख नहीं लोगे। तो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग की जाती है वहां पे कि 6 आइडियाज में से कुछ आइडियाज को जो अच्छे हैं उनको रखना, बाकी सबको एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग में क्या होता है बेसिकली,
कुछ एक फैक्टर्स डिसाइड किए जाते हैं, कुछ क्राइटेरिया डिसाइड किए जाते हैं। उन क्राइटेरिया के बेसिस पे कुछ आइडियाज को रख लिया जाता है, मतलब कुछ आइडियाज को उन क्राइटेरिया के बेसिस पे देखा जाता है, हाँ भाई इस क्राइटेरिया पे कितना ये प्रोजेक्ट सही है आइडिया, इस क्राइटेरिया के बेसिस पे कितना बेकार है, और जो अच्छा होता है उन प्रोजेक्ट्स को रख लिया जाता है। ये फाइनल स्टेज नहीं होती है प्रोजेक्ट सिलेक्शन की, आगे भी स्टेजेस होती हैं, वो थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। अब देख लेते हैं कि आइडिया स्क्रीनिंग में क्राइटेरिया क्या क्या हो सकते हैं, कि किस क्राइटेरिया के बेसिस पे प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाता है या रिजेक्ट किया जाता है। मतलब एग्जाम्पल है एक तरह से, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो सकता है कि उस प्रोजेक्ट आइडिया में कितनी इन्वेस्टमेंट लग सकती है आपकी। रेट ऑफ रिटर्न की उस प्रोजेक्ट आइडिया, अगर आपने एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आइडिया लिया तो वो आपको फ्यूचर में कितना रिटर्न देने वाला है, किस रेट से रिटर्न देगा आपको, उस आइडिया में आपका रिस्क कितना है, ठीक है। रिस्क को हर एक चीज में होता है, लेकिन किस परसेंट पे है, किस लेवल का रिस्क है उस आइडिया में, वो आपको पहले से देखना पड़ेगा। लाइकली प्रॉफिट, कि अगर आप वो आइडिया चूज करते हो, उस आइडिया के थ्रू अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हो, तो आपके प्रॉफिट्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं होता है। फिर आ जाता है एक्सपेक्टेड लाइफ, कि उस आइडिया की एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है। अगर आप उस आइडिया को चूज करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करते हो, कि वो रहेगा कि नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं कि आज अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा कर दिया, कल वो आइडिया ही ऑब्सोलीट हो गया, तो क्या कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड लाइफ को भी देखा जाता है। उसके बाद आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी, कि उस आइडिया में कितना फ्लेक्सिबिलिटी है, कि अगर आपको कल को कोई चेंज करना पड़ गया तो कितनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ वो चेंज हो सकता है। ये तो है नहीं कि आपने वो आइडिया सेलेक्ट कर लिया तो कभी चेंज ही नहीं होगी, आप उस आइडिया पे टिके रहोगे, कुछ ना कुछ चेंजेस करने ही पड़ जाते हैं हर एक चीज में। तो वो कितना फ्लेक्सिबल है आइडिया, वो भी देखना पड़ता है। तो ये कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके बेसिस पे किसी भी आइडिया को सेलेक्ट किया जाता है। उसके बाद क्या आता है, प्रोजेक्ट रेटिंग इंडेक्स। जो सारे क्राइटेरिया हैं उनको मेंशन किया जाता है उस इंडेक्स पे, और जो हमारे आइडियाज हैं उनको मेंशन किया जाता है। हर एक आइडिया को देखा जाता है कि इस फैक्टर पे कितना है, वो इस फैक्टर पे कितना है। फिर लास्ट में किसी टॉप या 3 या 4 आइडिया, क्योंकि हमारे पास 6 आइडियाज थे टोटल, उसमें से 4 या 3 आइडियाज को सेलेक्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो 3 आइडियाज को सेलेक्ट कर लिया, इसका मतलब ये ना कि 3 के 3 आप भाई ले लोगे अपने पास कि हाँ भाई तीनों से हम तो करेंगे ऑब्जेक्टिव को पूरा, ऐसा नहीं होता। ये बस एक सेकंड स्टेप होता है आइडिया सिलेक्शन का, कि प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग कर ली गई है, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन या अप्रेजल बोल सकते हो। अप्रेजल आता है, अप्रेजल के अंदर और डिटेल में देखा जाता है भाई साहब, जो 3 या 4 आइडियाज आपने सेलेक्ट किए हैं उनको और डिटेल में देखा जाता है। उसके बाद कहीं जाके एक आइडिया मिलता है। आपकी स्क्रीन के सामने यहाँ पे अभी ग्राफ आ रहा होगा, जहाँ पे नंबर ऑफ आइडियाज दिए गए हैं और टाइम दिया गया है कि कितने टाइम में उसको पूरा किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है किसी भी आइडिया को। यहाँ पे नंबर ऑफ आइडिया हमारे पास बहुत सारे हैं, मान लो 6 आइडियाज है हमारे पास, ठीक है। पहले में स्क्रीनिंग करके हमने 4 आइडियाज सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। 4 आइडियाज हमें मिल गए स्क्रीनिंग करके, 2 हमने एलिमिनेट कर दिए। उसके बाद अप्रेजल किया जाता है और उस डिटेल में देखा जाता है उस आइडिया को, ठीक है। और डिटेल में देखने से क्या होता है, हमें कहीं ना कहीं जाके एक सही आइडिया मिल जाता है। सही का मतलब मान लो कि और आपने कम कर दिए, मान लो 2 आइडियाज मिल गए, अब 2 में से आप क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। उनमें से दोनों आपने हर एक फैक्टर पे नाप के देख लिया कि दोनों जो आइडिया हमारे ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए हर एक तरीके से सही है। तो सिलेक्शन फेज में जाके आप किसी एक आइडिया को सेलेक्ट करके अपना ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हो या अपने प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हो। तो यही होता है बेसिकली प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन एंड स्क्रीनिंग। यहाँ पे हमने आइडिया जनरेट किया, उसके बाद उसकी स्क्रीनिंग की, तब जाके हमें कहीं एक जाके प्रोजेक्ट आइडिया मिला और उसको हम क्या करेंगे, पूरा करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रोजेक्ट आइडिया जनरेशन और उसकी स्क्रीनिंग, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। और आई नो लाइक तो खरीदोगे वीडियो को, तो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना। और अगर कोई भी सजेशन या अदर टॉपिक्स है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। और यार एक और चीज, सब्सक्राइब करे बिना मत जाना। अगर नए आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, अगर पुराने आए हो तो आपको पता ही है, मतलब बेनिफिट तो है ही चैनल से वैसे, है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।